गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, बेसिकली असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है Cu2+ इन वाटर इज मोर स्टेबल देन Cu+। देखिए वाटर में पूछा गया है, सिंपल वैसे नहीं, क्योंकि अगर आप स्टेबिलिटी की बात देखोगे तो Cu2+ का हो जाता है 3d9, जो आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है Cu+ का 3d10 हो जाता है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। लेकिन इन वाटर ये उल्टा हो जाता है। होता क्या है, देखिए सबसे पहले तो इसके देखिए पहले ये क्या है, फिलहाल तो करेक्ट स्टेटमेंट Cu2+ इज इन वाटर इज मोर स्टेबल देन Cu+। इसके देखिए दो तरह से आप समझ सकते हो। पहली बात तो ये है हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या होता है कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, या यूं कहूं तो जो Cu2+ है उसके पास जितने H2 आयंस है इसको वे ज्यादा घेर लेते हैं ड्यू टू दी मे बी क्योंकि इसके पास चार्ज ज्यादा है, ठीक है, इसका साइज भी थोड़ा छोटा हो जाता है, ओके, इन कंपैरिजन टू Cu+। जो इसकी हाइड्रेशन, इसको पानी में डुबो के जो इसकी एनर्जी रिलीज होगी वो इसमें ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू Cu+, ठीक है। Cu2+ को पानी में डुबो के जो इसके रिलीज एनर्जी होती है, इसका हाइड्रेशन करने में जो एनर्जी रिलीज होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स को सराउंड जो करते हैं इसको जो एनर्जी रिलीज होती है, इस केस में ज्यादा होती है Cu+ से, ठीक है। सो सेकंड स्टेटमेंट क्या था, ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Cu2+ इज मच लेस देन Cu+। अब देखिए गाइस, इसमें अगेन मैं आपको फिर से बताता हूं। देखिए एनटीए वाले क्या क्या करते हैं, कायदे से जो एनर्जी रिलीज है हाइड्रेशन में वो Cu2+ की ज्यादा है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो ये रोंग स्टेटमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं साइन को लेके कह रहा हूं कि ये 0 है, ये -2 हो रही है Cu+ के केस में, और ये Cu2+ के केस में -10 है, तो ये लेस है, उस केस में उन्होंने आंसर कह दिया है कि बोथ ए आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन देखिए मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, और उस केस में आ जाएगा ए इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, ठीक है, यानी और 3। तो जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन नंबर लेने हैं कि मैग्नीट्यूड उसके समझ लीजिए, मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया। इसमें एक चीज और होती है, एक्स्ट्रा कंसेप्ट आपको बता देता हूं कि जो हाइड्रेशन के साथ साथ जो Cu+ है, जैसे हाइड्रेशन जो एक्वा स्टेट की बात करूं, ये थोड़ा अनस्टेबल भी है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है टू कॉपर सॉलिड और Cu2+ एक्वस में, यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है इसका, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 यानी रिडक्शन, और Cu+ से Cu2+ यानी ऑक्सीडेशन। तो इस डिस्प्रोपोर्शनेशन की वजह से भी ये थोड़ा इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम होती है देन Cu2+। तो आप देख लीजिए गाइस, मैग्नीट्यूड मान के चल रहे हैं तो ये वाला 3 होगा, और अगर वैसे मान के चल रहे हैं यूनिट्स एनटी का जो आंसर है वो ए था 1। सो आई होप आपको फिलहाल समझ में आ गया हो।